मिस्र में एक जालिम बादशाह राज करता था जिसका नाम फिरौन था। वह अपने आप को खुदा समझता था और बनी इज़राइल पर बहुत जुल्म करता था। वह उनके नवजात बेटों को कत्ल करवा देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता था। इसी दौर में अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिरौन ने ख्वाब देखा था कि बनी इस्राएल का एक बच्चा उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा, इसलिए उसने बच्चों की हत्या का हुक्म दे दिया। अल्लाह के आदेश से मूसा की मां ने अपने बच्चे को टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। अल्लाह ने हिफाजत की और वह टोकरी फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की पत्नी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने मूसा को गोद ले लिया। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मन के घर में ही पाला। जब हजरत मूसा बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी और फिरौन के पास भेजा। मूसा ने फिरौन से कहा, बनी इस्राएल को आजाद करो और एक अल्लाह की इबादत करो। फिरौन ने इनकार किया और कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। तब अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने मौजिजे दिखाए। उनकी लाठी सांप बन गई और उनका हाथ चमकने लगा। फिरौन ने जादूगरों को बुलाया, लेकिन जब उन्होंने सच्चाई देखी तो वे अल्लाह पर ईमान ले आए। फिरौन ने उन्हें सजा दी, लेकिन वे सच्चाई से नहीं हटे। फिरौन का जुल्म बढ़ता गया। अल्लाह ने मिस्र पर कई अजाब भेजे, तूफान, टिड्डियां, जुएं, मेंढक और खून, लेकिन फिरौन फिर भी नहीं माना। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि रात में बनी इज़राइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। फिरौन अपनी फौज के साथ पीछा करता हुआ आ गया। आगे समुंदर था और पीछे दुश्मन। लोग डर गए। हजरत मूसा ने कहा, डरो मत, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा ने अपनी लाठी समुंदर पर मारी। समुंदर दो हिस्सों में बट गया और रास्ता बन गया। बनी इज़राइल पार हो गए। जब फिरौन अपनी फौज के साथ समुंदर में उतरा तो पानी वापस आ गया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ डूब गया। डूबते समय उसने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि घमंड और जुल्म का अंजाम तबाही होता है और अल्लाह अपने नबियों और सच्चे लोगों की मदद जरूर करता है।